ये कोई सपना नहीं है, हकीकत में इतनी ही पानी थी जब टीशो मैरीरी से हम पैंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे। अब हमारी जर्नी शुरू हो जाती है आज सुबह 6 बजे और हम निकल पड़ते हैं हानले के तरफ। ये जो रास्ते देख रहे हैं लेक के साइड में, ये हानले जाने वाली रास्ता है। आज हम रुकेंगे हानले में 2 रातें। वहाँ 2 नाइट्स रुकने की कारण क्या है, हम वहाँ से कवर करेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। एंड उसके बाद हम करेंगे वर्ल्ड के हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है हानले में, उसी लिए हम रुकेंगे। और स्टार गेजिंग भी हानले में बहुत अच्छी दिखती है। टिशो मेरीरी से कुछ दूर जाने के बाद हमें मिलता है हमारा पहला ब्रेक, जहाँ पर हम बैठ जाते हैं थोड़े से आधा घंटा रेस्ट के लिए। एंड यहीं पर हम लेते हैं थोड़ी सी चाय कॉफ़ी और मैगी एंड ऑमलेट्स खाते हैं। एंड काफ़ी थोड़ा सा 15-20 मिनट रेस्ट करके आगे निकल पड़ते हैं हानले के तरफ। ये जो लैंड आप देख रहे हैं पूरी प्लेन जमीन थी, तो गाड़ी चलाने में काफी मजा आ रही थी। हर कोई अपने स्पीड लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं कोशिश कर रहा था जितना हो सकता है पीछे रहूं और एंजॉय करते जाऊं। बहुत समय के बाद, मनाली के बाद, जो हमें तांडी में पेट्रोल पंप मिली थी, उसके बाद 3 दिन के बाद आज मिली हमें पहला पेट्रोल पंप बोल सकते हैं। तो यहीं पर है नोयोमा, जहाँ पर मिलेगी आपको पेट्रोल पंप। तो यहाँ पर हमने भर लिया गाड़ी में जितनी हो सकती है पेट्रोल पंप। फिर नोयामा में हम लोगों ने थोड़ा अपने लंच खाए। राजमा चावल से लेके पराठे तक सारे खाने यहाँ मिल रहे थे। तो हम खाना खा के फिर से आगे निकल पड़े हानले के तरफ, क्योंकि हम ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमें हानले भी आज टीसो मेरी से हानले भी काफ़ी दूर था। फिर आज आती है बहुत ही खूबसूरत इंटरनेशनल लेवल की रोड जो बीआरओ ने बनाया, बहुत ही शानदार रोड। इस रोड पे आप चलते रहेंगे हानले की तरफ, आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि आप लद्दाख टेरेन में हैं, जो कि इतनी हाई अल्टीट्यूड में होने के बाद इतनी खूबसूरत रोड। इसकी जो नज़ारे आते हैं बहुत ही लाजवाब नज़ारे। आपको मन करेगा आज मैं सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डालूं। पर मेरी जो वीडियो है फैमिली वालों के लिए होती है, तो मैं सलाह वही करूंगा, कार या बाइक पे आते हैं फैमिली के साथ हैं आप, यहाँ पर जितना कोशिश करें अपने लिमिट में चलाएं, क्योंकि स्पीड तो यहाँ चला सकते हैं क्योंकि रोड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बहुत खूबसूरत है। आपको मन करेगा क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है और भीड़ भड़ाका नहीं है, कहीं से कुत्ते गाय नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, तो आप चला सकते हैं। लेकिन मैं अपना इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। अपनी स्पीड 70-80 जितना हो सकता है कम रखने की कोशिश करके चलाता रहता हूँ। बट मुझे ये रोड बार बार मोटिवेट करती रहती है कि एक्सीलेटर को घुमाओ और आगे बढ़ जाओ, स्पीड में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डालो। पर आप भी ऐसा मत करना, यहाँ पर ये फीलिंग जरूर आएगी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने की। पर आप ध्यान रखिए, अब आप चला चला के थक चुके होंगे, मैं भी चला चला के थक चुका था। मैं सोच रहा था कब मुझे मिलेगी एक ब्रेक, जहाँ थोड़ा सा बैठ के एक चाय पी लिया जाए, थोड़ी सी बॉडी को आराम दे दिया जाए। फिर मिल जाती है एक पॉइंट जहाँ पर हमें थोड़ी सी चाय और थोड़े से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बाइकर्स और भी बैठे हुए थे एंड बहुत ठंड थी बाहर, उसीलिए सब टेंट्स के अंदर बैठे हुए थे और चाय के मजे ले रहे थे। थोड़ी देर के बाद अभी हमारी जर्नी फिर से शुरू करने वाले थे हम हानले के तरफ, क्योंकि हानले आज हम को जल्दी पहुंचना था, क्योंकि लद्दाख में कभी भी आप रात में गाड़ी नहीं चला सकते। फिर आ जाती है हानले से कुछ किलोमीटर पहले, जहाँ नदी और सड़क दोनों साथ साथ चलते हैं, उसके भी नज़ारे मैं यहाँ दिखा के वीडियो में नहीं बता सकता। जब तक आप लद्दाख की टेरेन कवर नहीं करते हैं, आप वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा कितनी खूबसूरत थी टीसो मेरीरी से हानले की जो रोड, इतनी अच्छी क्वालिटी। हम भूल चुके थे गाता लूप बोल के कोई लूप भी है, कहीं पर कहीं पहाड़ वगैरह, कहीं हेयरपिन्स भी होते हैं। ये जो रूट हमें मिली थी टीसो मेरीरी से लेके पैंगोंग लेक के हानले के तरफ, हम सारे कर्व सारे हेयरपिन्स भूल चुके थे, क्योंकि बहुत ही शानदार। कुछ समय जाने के बाद शाम होते होते 5-5:30 बजे तक हम पहुंच चुके थे हानले के आसपास। यहाँ पर हम थोड़े रुके और यहाँ पर आधा घंटा से 1 घंटा हम रुक के फोटो शूट किए। सब लोगों ने फोटो खींचे तो मैंने भी फोटो खींचा बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी चाय पाई पी के हम आगे निकल पड़े हमारे होम स्टे की तरफ। हानले में आपको बहुत बहुत ज़्यादा होम स्टे मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छे वाले, अच्छे क्वालिटी के। और यहाँ पर बढ़िया बात है, बहुत सारे फैमिली को मैंने देखा था, टॉडलर्स को मैं नहीं देखा था,
पर भी यहाँ पर एक टोल मतलब फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो हम पहुंच चुके थे हमारे मंजिल। आज इस होटल पे हम रहने वाले थे, इस रिसोर्ट, और रिसोर्ट भी नहीं बोल सकते, होम स्टे। इस होम स्टे में हम रहे 2 रातें। तो एक रात रेस्ट किए और स्टार गेजिंग का मजे लेने वाले थे। वो डिपेंड करता था हमारी किस्मत पे और आपके किस्मत पे, अगर स्काई कितनी क्लियर है। फिर रात एक बिताने के बाद हम सुबह निकल पड़े थे एक मिशन पे, जो हर बाइकर्स का एक सपना होता है, उमलिंगला, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। लद्दाख बहुत लोग सिर्फ इसीलिए ही जाते हैं क्योंकि उनको उमलिंगला पास जाना है, वहां पर जाके फोटो खिंचवानी है। तो हमारी भी सपना थी, तो मेरा भी सपना था। तो सुबह सुबह नेक्स्ट डे हम लोग सारे निकल पड़ते हैं उमलिंगलास के जर्नी के लिए। और यहाँ पर आती है बहुत सारे स्मूथ रोड, बहुत सारे ऑफ रोड एंड बहुत सारे हेयर पिन्स। बट गाता लूप जैसा हेयर पिन्स नहीं, बट उसके बराबर हेयर पिन्स भी आते हैं। एंड सबसे बड़ी बात थी, हम जाने वाले थे 19,000 फीट पे। तो इतनी हाइट पे हम सबको टेंशन हो गई थी कि ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, क्योंकि सरचू और टिशोमेरिरी में बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन काफ़ी कम हो चुका था। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी वीक हो चुके थे। तो यहाँ पर हमारी एक ही कोशिश थी, हम धीरे धीरे ब्रेक लेते हुए जाए कि 19,000 फीट में सबकी तबीयत ठीक रहे। तो इसीलिए हम निकलते चलाते रहे बाइक्स। इसी तरह कुछ ऑफ रोड्स आते हैं, बट अच्छी बात थी कि पहला जो कुछ 30-40 किलोमीटर की रोड थी, पूरी ओपन फील्ड थी। कहीं पर रास्ता नहीं था, रास्ता आपको खुद निकालने थे, सीधे एक ही रास्ते में चलना था। हम इसी रास्ते में चलते हुए आगे निकलते रहे और हम पहुंच चुके थे अब उमलिंगला का बेस पॉइंट। जैसे हमारा होता है एवरेस्ट का बेस कैंप, तो इसी का भी एक बेस कैंप है उमलिंगला। जाने से पहले यहाँ पर हर बाइकर्स रुकते हैं। रुकने का एक ही मेन कारण है कि हर किसी को एक्लेमेटाइज होने के लिए टाइम मिलेगा। तो हम भी रुके, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे बाइकर्स भी रुके। एंड यहाँ पर मिलेगी आपको अच्छा खासा खाना पीना। तो यहाँ पर आप आराम से 1-2 घंटा बिताए। तो हम भी, मेरे साथ जो और लोग थे, हम सब मिलजुल के यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया। और हम लोगों ने यहाँ पर अपना लंच किया। एंड राजमा चावल से लेके पराठे तक सब कुछ मिल रहे थे। फिर चाय पिए, रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद इसी रिसोर्ट के जो हमारे रेस्टोरेंट के पास एक नदी गई है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने फोटोशूट किया और मैंने भी कुछ फोटो खींचे। फिर मैं आगे निकलने के लिए तैयार हो गया। अब आ गया, मैं पहुंच चुका था अभी सपनों का नगरी, या बोल सकते हैं जहां बाइकर्स का एक सपना होता है, उमलिंगला। यहाँ पर सब कुछ था हाईएस्ट। यहाँ पर थे वर्ल्ड का हाईएस्ट पार्किंग एरिया, यहाँ पर थे वर्ल्ड का हाईएस्ट कैफेटेरिया, हाईएस्ट मोटरल पास। यहाँ पर मैंने बिताया 10 से 15 मिनट समय। और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टंट करते हुए आपको दिखेंगे, कोई पुशअप मारते हुए, कोई साइकिल पे आते हुए। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर फैमिली के साथ हैं, आप यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा मत बिताइए, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर बहुत जल्दी कम हो जाती है एंड डेफिनेटली आपको दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने भी यहाँ पर मैक्सिमम 15 मिनट बिताने के बाद मैं सोचा अभी निकल जाऊं फिर से हानले के तरफ। अभी हम निकल पड़े यहाँ से। हम पहुँच चुके थे अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, जो हानले में है। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हो चुका था समय का 5:30 या 6 बजे तक बज चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी देखे और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि और एक अंदर से प्राउड सा फील मुझे आ रहा था कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी हानले में है। यहाँ पर काफ़ी मैंने आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा हानले के गेस्ट हाउस के तरफ, क्योंकि आज के रात फिर से बिताने वाले थे हम लोग हानले पे, क्योंकि अगले दिन फिर से एक बहुत ही लंबी जर्नी शुरू होने वाली थी। सुबह सुबह होते होते शुरू हो गई हमारी अगली जर्नी पैंगोंग लेक के तरफ। पैंगोंग लेक, जो सबको पता होगा, वो 3 इडियट्स वाली जो सीन आपको याद है, वही लेक है। पर बीच में आ गया था बड़ा प्रॉब्लम। पैंगोंग लेक जाते टाइम रास्ता एक डूब चुका था पूरी तरह से, तो हम वो रास्ते पे नहीं जा पाए। तो इसीलिए हमने रास्ते चेंज किए। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहीं से हम लोगों ने राइट टर्न लेके हम निकल पड़े पैंगोंग लेक की तरफ। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है जो शॉर्टकट वाला रास्ता डूब जाती है, तो आप इसी रास्ते से इस पॉइंट्स को आप ध्यान पे नज़र पे रख लीजिए। तो यहीं से राइट लेके इसी रोड पे आप आगे चलते रहेंगे
तो आप पहुंच जाएंगे पैंगोंग लेक की तरफ। तो इसी रास्ते पे हम निकलते गए पैंगोंग लेक की तरफ। और ये जो सड़कें थी ये भी बहुत खूबसूरत थी और फ्लैट लेन था। तो यहाँ पर भी चलाने वाले के लिए कोई भी दिक्कत नहीं था। तो हम मुझे लग ही रहा था कि यही सारे सारे रास्ते पैंगोंग लेक तक ऐसे ही आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। किसको पता था पैंगोंग लेक बहुत सारे सरप्राइज देने वाले थे, कितने सारे वाटर क्रॉसिंग आने वाले थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो हम सब निकल पड़े थे बिना तैयारी करके। हर कोई अपने शूज डाल दिए थे, किसी ने भी वाटर प्रूफ का शूज नहीं डाला था। थैंक गॉड मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया था तो मैंने डाल लिया था। फिर आती है एक ब्रेक पॉइंट, यहीं पर हम रुकते हैं और यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं पैंगोंग लेक के तरफ। यहाँ पर आपको अच्छा खासा खाना मिलेगा। फिर आ जाती है बहुत ही खतरनाक वाला वाटर क्रॉसिंग, जहाँ पर आपके सारे बूट्स सारे पैंट्स गीले हो जाते हैं एंड जिसके वजह से आपका पैर सून पड़ जाता है। थैंक्स टू मेरा मेरा जो फ्रेंड है उसने बता दिया था, मैंने वाटर प्रूफ कवर ले लिया जूते के लिए, जिसके वजह से मेरे पैर बचे रहे पैंगोंग लेक पहुंचने तक। क्योंकि उसके बाद अगर जूता गीला हो जाता है सूखने का भी कोई चांस नहीं। तो यहाँ पर सारे बाइकर्स ने बहुत ही शानदार तरीके से क्रॉस किया ये वाटर क्रॉसिंग, और सबको जैसा फील हो रहा था जैसे क्रिकेट ग्राउंड में हमने लगा दिया है छक्का। सब दूसरे एक दूसरे को बधाइयाँ बधाइयाँ दे रहे थे और बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि ये वाटर क्रॉसिंग मैंने बिना गिरे आगे निकाल लिए थे। फिर ये क्रॉसिंग करते करते हम पहुंच चुके थे रेजलांगला मेमोरियल के आसपास, जो 1962 का जो हमारे चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, जो चाइना ने कैप्चर कर लिया था हमारे कुछ पार्ट्स, उसी के मेमोरी पे स्मृति पे ये रेजलांगला मेमोरियल बनाया गया है। तो बहुत ही अच्छा जगह है, अगर आप जाते हैं तो ये पॉइंट जरूर कवर करना है आपको। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं पैंगोंग लेक की तरफ। जब पैंगोंग लेक शुरू ही होने वाली होती है, जो लेक का जो ब्लू कलर का व्यू आता है जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, बहुत ही अलग अलग ही दुनिया होता है। इतनी खूबसूरत लेक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा था। मैं तभी समझ गया थ्री इडियट की शूटिंग क्यों यहाँ पर हुई थी। तो आप जब चलते रहेंगे आपको ये व्यू बहुत अच्छा लगेगा, बस ध्यान थोड़ा रखना है। थोड़ा भी दाएं तरफ आएंगे या उस तरफ से आ रहे हैं या बाएं तरफ आएंगे, शार्प खाइए तो आप नीचे गिर जाएंगे। बस मुझे थोड़ी मौका मिल गया जाके पानी के अंदर जाने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो पानी है मीठा पानी नहीं है, खारा पानी है। इतने ऊपर में खारा पानी मिल के देख के मैं सरप्राइज हो गया। और सब लोगों ने इसी तरह पानी को भी टेस्ट किया मेरे साथ, और सबको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है वहाँ पर कि खारा पानी मिले। फिर हम निकल पड़े अपने पैंगोंग लेक में 1 नाइट स्पेंड करने वाले थे। आज यहाँ पर हम पहुँच गए थे हमारे रिसोर्ट की तरफ, वो भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पैंगोंग लेक के किनारे था। तो यहाँ एक रात हम रुके। और आप सबको बताऊं, अगले वीडियो जरूर देखना क्योंकि उसके बाद हो जाएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग जब हम निकलेंगे पैंगोंग लेक से नुब्रा वैली की तरफ, जो लद्दाख पूरा एंटायर के सबसे ज़्यादा खतरनाक ऑफ रोडिंग कहीं आया। सबसे ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग लैंडस्लाइड जो मिला हमें नुब्रा वैली की तरफ मिला, वो मैं बताऊंगा हमारे 3rd एपिसोड में। तो चैनल उस वीडियो को भी जरूर देखना। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आखिरी अंत तक देखे हैं, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 3rd एपिसोड देखना मत भूलिए क्योंकि वहां पर मैं दिखाऊंगा रियल ऑफ रोडिंग जो लद्दाख की।